स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है रीजनिंग का, एनालॉजी। एनालॉजी 6 टाइप की आती है, जिसमें से हम आज टाइप दूसरा सीखने वाले हैं। टाइप फर्स्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया दिया था। टाइप सेकंड में जो आज का चैप्टर है वो मैं आपको बहुत कंटेंट के साथ बेस से लेकर चलने वाला हूँ। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, हेडिंग डालेंगे आज। सबसे पहले उस वाले टाइप में ए से जेड तक की जो क्या है स्पेलिंग है, उनके मान ज्ञात करने देते हैं। ये कितने नंबर पर है, कहाँ पर ये आता है, ठीक है। क्या जैसे ए 1 पर है, बी पर है, सी पर है, डी 4 पर है। ये तो आपको सबको याद है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया जी कितने पर है, आप सोचोगे इतनी देर में तो सवाल निकल जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप हमेशा 10 या 20 साल तक याद कर सकते हैं। इस ट्रिक को भूलना नहीं, ठीक है। इस ट्रिक को बार बार रिपीट करवाता रहूँगा मैं क्वेश्चन में, क्योंकि जितने रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद होएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको डी तक तो याद है, 4 ई को कैसे याद रखा जाए। सिर्फ ये क्या करना है, आपको दिमाग में करना है, ई यहाँ से हटा के यहाँ लगा देना, ठीक है। कितना हो गया 5, ई 5 पर आता है, ठीक है। कितने पर, ई 5 पर। क्या करना है आपको, ई दिमाग में ये जो है इस तरफ लगा देना, दिख नहीं रहा, ओके। नेक्स्ट क्या आता है हमारा एफ को यदि ध्यान से देखो आप, क्या बन गया 6 की तरह लग रहा है। तो आपको इस तरह याद रखने हैं एफ। यदि हम इसे इस तरह करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा 6। तो हमें याद रखना है एफ कितने पर है, 6 पर। याद रहेगा। दोबारा बता देता हूँ, एफ आपको दिमाग में एकदम बना देना है इस तरह से। तो एफ आपको याद रहेगा कितने पर है, 6 पर, ठीक है। कितने पर, एफ 6 पर, ठीक है। सिक्स पर 7 पर क्या आता है, 7 पर जी आता है। जी कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल तरीका है। जी यदि हम यहाँ डंडा लगा दें तो ये हमारे क्या 7 की तरह नहीं दिख रहा। दूसरा देख लें, इस तरह दोबारा बना के देख लें, रिपीट एंड रिपीट, ठीक है। जी दोबारा बना दे रहा हूँ, जी याद हो जाएगा। जी कितने पर है, 7 पर। हमारा अगला क्या आता है, एच। एच को कैसे याद रखोगे, ये हमारा क्या बन गया 8। एच कितने पर है, 8 पर। एच कितने पर है, 8 पर। याद रहेगा। आपको ये दिमाग में ही करने हैं, ना कि कॉपी पर लेके बैठ जाना एच कितने पर है, अजी हाँ ऐसे मिला दें तो हमारा 8 बन गया। नहीं, इतने आप करोगे तो नहीं तो क्वेश्चन टाइम निकल जाएगा, जिससे आपका क्या है कंपटीशन नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। एच कितने पर है, 8 पर। याद रहेगा। अगला क्या आता है, 9 आई हमें पता है 9 पर है। बेसिक लाइन वाइज लेके चलेंगे, ठीक है। ए कितने 9 पर है। अब 9 यदि हम इसे इस तरह कर दें तो हमारा 9 नहीं बने, ध्यान से देखिए, ठीक है। आई को किस तरह याद रखोगे, आपको सिर्फ क्या करना है, इस तरह कर देना, माइंड में करना है, ना कि आपको कॉपी में करना है। आपको याद आई रहेगा, बताइए।
क्या करना है, सिर्फ आपको सिंपल है, आई इस तरह बना हुआ है, आपको सिर्फ इतना करना है, माइंड में आपको याद रहेगा आई कितने पर है, 9 पर। आई। अब बारी आती है जे की। यदि आप जे को पूरा घुमा दे तो आपको ये 10 की तरह नहीं दिख रहा, समझिए, ये आपका जे है। यदि आप इस तरह घुमा दें या इस तरह भी घुमा दें तो आपको ये 10 की तरह नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो जे को हम किस तरह लिख सकते हैं, अपने दिमाग में ही अंदर सोल्व करना है। जे को थोड़ा सा मोड़ दे जाए तो कितने पर आता है, 10 पर। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको याद रखते चलना है, जे कितने पर आता है, 10 पर। अब बारी आती है के की। ठीक है, यदि हम के को इस तरह, ये तो मोड़ा हुआ है, यदि हम इसे सीधे लिख दें तो हमारा कितना बन जाएगा, 11। ठीक है, कितना बन जाएगा हमारा, 11। याद रखना के, ठीक है, कितना बन जाएगा हमारा, 11। बस आपको क्या करना है, जो ये मुड़े हुई हैं आपको इन्हें सीधा करना है माइंड में। यह आपको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, आप कोई सी भी ट्रिक लगा लें पर याद होनी चाहिए, ये मेरी ट्रिक है। ठीक है, मैं आपको इस ट्रिक से याद रखना, आप जन्म तक नहीं भूलोगे। ठीक है, या मरण तक नहीं भूलोगे। के कितने पर आता है, 11 पर, याद रहेगा। अब आती है 12 पर कितना आता है, एल। ठीक है, एल कैसे याद करोगे, यदि मैं इसे इस तरह कर दूं, यहाँ 1 लगा दूं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, 12 नज़र आ रहा है, कितना, 12। ठीक है, और 12 से समझ लीजिए, यदि मैं इस तरह कर दूं तो आपको कितना नज़र आ रहा है, एल नज़र आ रहा है। तो एल से ही याद रखना है, एल कितने पर है, 12 पर। आपको सिर्फ इतना करना है, यदि आपको दिख जाए एल कितने पर है, 12 पर। ठीक है, कितने पर, 12 पर। आपको एकदम मायने में आना चाहिए एल कितने पर है, 12 पर। याद रहेगा। अब आती है एम की बारी। एम कितने पर है, 13 पर। इसे कैसे याद रखा जा सकता है, एम यदि मैं यहाँ से मिटा दूँ, कितना हो गया हमारा, थोड़ा इसे इस तरह लिख लेते हैं, 13 हो गया, आया समझ में। यदि हम m को इस तरह लिख दूं तो हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। m को देखते ही आपको याद आना चाहिए m कितने पर है, 13 नंबर पर है। m कितने पर है, 13 नंबर पर है। आपको याद आना चाहिए एकदम m कितने पर है, 13 नंबर पर है। m में यदि 10 जोड़ दो कितना बन जाएगा, 23। वो कितने पर है, w। 23 किस पर है, w पर। आगे बताऊंगा। अब आती है n की बारी। n कितने पर है, 14 पर। इसे कैसे याद रखोगे, n है, यदि मैं इस तरह कर दूं तो आपको ये 4 की तरह नहीं लग रहा, 4 और 1 कितना होगा, 14। आया समझ में। यदि मैं, ये हमारा n है, यदि मैं थोड़ा इस तरह कर दूं, ये आपको 4 की तरह नहीं लग रहा, आपको एकदम दिमाग में याद आना चाहिए n लिखते ही n कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर। ठीक है, n कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर। ठीक है, याद होना चाहिए आपको n कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर। अब आता है o की बात। o को अभी थोड़ी देर रहने दीजिए, इसकी दूसरी ट्रिक है याद करने की, EJOTY। ठीक है, अब आती है हमारी P। वैसे तो हमें पता है O 15 नंबर पर आता है। इसकी जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा अभी।
अब आती है पी की बारी। पी को कैसे याद करोगे? पी यदि मैं थोड़ा सा इस तरह नो कर दूं, एक डंडा खींच दूं, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 नंबर पर क्या आता है? पी। ठीक है, 16 नंबर पर क्या आता है हमारा? पी। तो समझ आया आपको पी किस तरह याद रखना है? पी नज़र आती, आपको दिमाग में बता देना है, माइंड में बना देना है इस तरह। ये कितना है? उल्टा 6, ठीक है, 1 लगा देना है, तो हमारा कितने पर आ जाएगा? 16 पर। इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। पी कितने पर आता है? 16 पर। अब आते क्यों। क्यों को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्यों कितने पर आता है? 17 पर। क्यों जाऊँ मैं? 17 पर। ऐसे याद रखना है। कहाँ जाना है? 17 पर जाना है, ठीक है। ये आपको रटना पड़ेगा, क्यों 17 पर जाना है, ठीक है। कहीं भी जाओ आपको 17 रटना है, 17 कितने पर है? क्यों पर। आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब आती है आर की बारी। आर कितने पर आता है? 18 पर, ठीक है। आर को कैसे याद रखोगे? ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये मेरी ट्रिक है, ये आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा। जिस ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हमेशा याद रहेगी। आपको सिर्फ माइंड में कैलकुलेटिंग करनी है, आपको एकदम आ जाएगा। कितने पर? 16 पर। रट्टा मारोगे तो आपको कभी नहीं पता लगेगा। एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। इस ट्रिक से आप पूरे जन्म तक याद रख सकते हो, ठीक है। आर की बारी है। आर को किस तरह लिखोगे? यदि मैं यहाँ नो कर दूँ, इस तरह कर दूँ, तो आपको 18 नज़र आ रहा है इसमें? ध्यान से देखिए, ये हमारा आर है, ठीक है। यदि मैं इस तरह कर दूं तो आपको 18 नज़र आ रहा, 1 तो है ही इस तरफ। बस यहाँ पर क्या बनाना है आपको? माइंड में इस वाली लाइन का सर्कल बनाना है। क्या करना है आपको? इस वाली लाइन का क्या बनाना है? सर्कल बनाना है, ठीक है। एकदम आपके माइंड में आना चाहिए आर। अरे आर तो 18 पर है, ठीक है। कितने पर है? 18 पर, ठीक है। आर कितने पर है? 18 पर। सिर्फ आपको क्या बनाना है? लाइन का सर्कल बना देना है, तो आपको याद होनी चाहिए आर कितने पर है? 18 पर। एस, बारी आती है एस की। एस को कैसे याद रखोगे? एस 19 पर आता है। कितने पर? एस 19 पर। चमकेंगे ना, ठीक है। एस 19 पर आता है, ये हमें पता है। ट्रिक में कैसे याद रखोगे? यदि मैं इस तरफ डंडा खींच दूँ और आगे 1 बना दूँ, 1 तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि एस कोई 10 नंबर से पहले थोड़ी आता है। एस 10 नंबर के बाद जितने भी आते हैं सब कितने में आते हैं? 11, 12, 13, 14, 20 तक, ठीक है। तो आपको एस याद होना चाहिए। एस एक बार माइंड में आना चाहिए। एस यदि मैं यहाँ डंडा खींच दूँ और आगे 1 लिख दूँ तो क्या 19 की तरह लग रहा है? ऑफ कोर्स लग रहा है, 19 की तरह लग रहा है। कैसे लग रहा है देख लेते हैं एक बार। बताओ, बन रहा है एस? तो आपको एस याद रखना है कैसे? इस तरफ डंडा खींच देना है, इस तरफ लाइन खींच देनी, ठीक है। तो आपको कितना बन गया? 19। तो आपको याद रहेगा एस किस तरह लिखते हैं? 19। ट्रिक से याद हो गया। अब आती है टी की बारी। टी को कैसे याद रखेंगे? टी आता है हमारा 20 का। टी यदि मैं इस तरह कर दूं, यहाँ 0 लगा दूं, तो क्या आपको 20 की तरह लग रहा है? आप कहोगे लग रहा है, ठीक है। बस आपको क्या करना है? टी दिमाग में आती आपको इस तरह कर देना है,
और यहाँ क्या लगा देनी 0। 1 का सर्कल बना दिया, 2 लाइंस ऊपर वाली लाइन में लगा देने। क्या आपको 20 की तरह नज़र आ रहा है? आप कहोगे सर नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको 20 की तरह टी। क्या करना है आपको? बस माइंड में करना है, माइंड में। ये आपको कॉपी पे नहीं दे रहा हूँ, माइंड में। ये सिर्फ सब चीज़ आपको माइंड में याद होनी चाहिए। अब आती है योग की। योग कैसे याद करोगे? सिंपल, बिल्कुल। 21 नज़र आ रहा है यू में। बस आपको क्या करना है? सिंपल 2 बन रहा है 2 की तरह। आपको यू ऐसे याद रखना है, या ऐसे यू बना के 2 1 है, तो कितने पर आता है यू? 21 पर। याद कर सकोगे यू कितने पर आता है? 21 पर। ठीक है। अब आती है वी की बारी। 22। वी को कैसे याद रखोगे? वी आपको देखते ही माइंड में याद आना चाहिए। यदि मैं यहाँ ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, कितने बनने? 2 बनने। ठीक है, थोड़े से टेढ़े बनने, मतलब वी आपको देखते ही याद आना चाहिए कितने पर है? 22 पर। आपको सिर्फ ऐसे कर देना है, ये मान लेता है आपका क्या है? वी। ठीक है, बस आपको क्या करना है? यहाँ इस तरह गोले दे देने, बन रहे 2 और 2 कितना हो गए? 22। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको 2 की तरह ही नजर आएंगे। ठीक है, 2 2 22 नज़र आ रहा है किस में? वी में। ठीक है, आपको 22 कैसे याद रखना है? आपको सिर्फ क्या करना है? यहाँ पर 2 गोले बना देने। एक बार आपको दिमाग में याद आना चाहिए, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब आती है डब्ल्यू की बारी। हमें पता है एम कितने पर है? 13 पर। सिंपल है, 10 जोड़ दो, एम का उल्टा कर दो। क्या कर दो? एम में 10 जोड़ दो, उल्टा कर दो, तो हमारा क्या जाएगा? डब्लू। डब्लू को दूसरे तरीके से याद रख सकते हैं। यदि हमारा मुंह ऊपर की तरह खुला हो, ठीक है, तो हमें पता है कितने पर आता है? 23 पर। ठीक है, यदि हमारा फेस नीचे की तरफ खुला हो, ठीक है, तो हमें पता है एम कितने पर आता है? 13 पर। ये आपको चीज़ याद रखनी है। डब्लू ध्यान आते ही आपको याद रखना, मुंह ऊपर खुला है कितने पर है? 23 पर। ठीक है, एम मुंह किस तरफ खुला है? नीचे की तरफ, तो आपकी याद होनी चाहिए एम कितने पर है? 13 पर। सिर्फ ये सिंपल 2 ट्रिक है, इनसे आप एम डब्लू को याद कर सकते हैं। अब आती है एक्स की बारी। एक्स कितने पर है? 24 पर। आप कैसे याद रखोगे एक्स? ठीक है, हमें क्या बना देना है? इसका 2 बना देना है। बन गया 4। क्या नज़र आ रहा है आपको? 24 नज़र आ रहा है। इस तरह आपको नज़र नहीं आ रहा? सिंपल मेथड में समझते हैं। 2 बन गया, 4 बन गया। 2 और 4 कितना होता है? 24। दोबारा बता रहा हूँ, आप एक्स थोड़ा इस तरह बनाइए। ठीक है, इतना देख लीजिए कितना बन गया? 2। इतने हिस्से का कितना बन गया? 2 बन गया। ठीक है, इतने हिस्से का क्या बन गया? 4 बन गया। चलो दोबारा देख लेते हैं। एक्स से इतने हिस्से का क्या बन गया? 2 बन गया। ठीक है, अब इतने हिस्से का क्या बन गया? 4 नज़र आ रहा है आपको? इतने हिस्से का दोबारा देख लेते हैं। इतने हिस्से का क्या बन गया? 2 बन गया। यदि मैं यहाँ लाइन खींच दूँ तो ये कितना बन गया? 4 बन गया। तो आपको एकदम ध्यान याद रहना चाहिए एक्स। इस तरह याद करके तो हम क्या याद कर सकते हैं? 24। ठीक है, एक्स कितने पर है? 24 पर। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपके मन में याद रहे। कॉपी पे आप करके ना देखें, इसमें पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आपके क्वेश्चन सामने। ठीक है,
दूसरा लास्ट क्या y क्या है हमारा 25 पर। इसके बारे में मैं बताऊँगा। z तो सबको याद रहता है कितने पर है 26 पर। ठीक है, z कितने पर रहता है 26। नहीं भी याद तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये हमारा कितना है 2 6। ठीक है, 2 होगा, ये हमारा क्या होगा 6 होगा। अब मैं इससे मिटा दूँ, z की तरह लग रहा है, आप कहोगे सर लग रहा है। दोबारा देख लेते हैं। z ये क्या बन गया हमारा उल्टा 6, ये क्या बन गया हमारा 2। याद रहेगा, z तो वैसे भी याद रहता है, लास्ट अल्फ़ाबेट है। अब मैंने आपको बताया था E J O T Y, ये आपको याद रखना है 100%। E कितने पर है 5 पर, J कितने पर है 15 पर 10 पर सॉरी, O कितने पर है 15 पर, T कितने पर है 20 पर, Y कितने पर है 25 पर। आपको इस ट्रिक से याद रखना है ईजोटी। ई कितने पर है 5 पर, जे कितने पर है हमारा 10 पर, ओ कितने पर है 15 पर, टी कितने पर हमारा 20 पर, वाई कितने पर है हमारा 25 पर। याद रहेगा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा वी का उल्टा कितना है, तो आप कैसे बताओगे, नहीं पता ना। तो इसके लिए भी ट्रिक है, ट्रिक से बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, इजोटी याद रखना है आपको। इजोटी कितने पर है 5 10 15 20 25 पर आपका क्या है एकदम याद होना चाहिए इजोटी। वाई कितने पर है 25 पर, टी कितने पर है 20 पर, किसमें इजोटी। दूसरी ट्रिक बताया थी आपको, टी किस तरह लिख सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, इस तरह आपको कर देना है, टी पता लग जाएगा। ठीक है, इजोटी पाँच 10 15 20 25 याद आएगा। इजोटी ठीक है, आगे कैसे याद करेंगे। अब इनका इन्वर्सिबल भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में कि बताइए m का उल्टा कितना है। बेसिक से ही बताऊंगा, ट्रिक से ही बताऊंगा। ठीक है, बेसिक क्या है हमारा, आपको सबसे पहले ABCD लिखनी है m तक, A B C D E F G H I J K L M। अब यहाँ से अल्फ़ाबेट में M से लिख शुरू कर दीजिए। N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आपका क्या होगा बेसिक। ठीक है, ये आपका बेसिक हो गया। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ट्रिक से आपको याद करनी है तो आपको सिंपल क्या कर देना है, कोई भी वैल्यू आए आपको उसमें 27 से घटा देना है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया m का उल्टा क्या है। ठीक है, m कितने पर है पता होना चाहिए आपको, 13 पर है। ठीक है, 13 पर है, 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14। ठीक है,
14 पर आपको पता होना चाहिए कितना है n, तो m का उल्टा क्या होगा n। देख लीजिए m का उल्टा n ही मिलेगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए g कितने पर है, पता होनी चाहिए 7 पर है। ठीक है, g कितने पर है 7 पर। 27 में से घटा दीजिए 7, आपको माइंड में करना है कितने पर 20 पर। 20 पर कितना आता है t। ठीक है, 20 कितने पर आता है t पर। ठीक है, 20 पर अल्फ़ाबेट कौन सा आता है t आता है। इतने याद होगा। आगे क्या है, एक ये है LOVE। LOVE ये तो आप सब जानते होंगे। L का उल्टा मैं वहाँ पर नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझिए। L का उल्टा क्या होता है O। देख लीजिए अल्फ़ाबेट में L का उल्टा O मिलेगा। ठीक है, V का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर E। आपको इस ट्रिक से याद रखना है, L का उल्टा क्या है O है, V का उल्टा क्या है हमारा E है। ठीक है, याद रहेगा, लब तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, L का उल्टा क्या है O, V का उल्टा क्या है हमारा E। आपको आज मैंने बेसिक बताया है, कल मैं आपको इस पर सवाल करवाने वाला हूँ। जो आपको सवाल करवाने वाला हूँ वो बहुत बेहतरीन है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर होते चले जाएंगे। या थोड़े बहुत देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर। इतना आगे समझ में, चलो चलते या यहाँ पर ही करवा के देख लेते हैं, देखते चलेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कैसे करोगे इसे, थोड़ा अपने माइंड का भी यूज करना। DRIVEN ड्राइवन, यहाँ पर इसे किस तरह लिखा गया है, आपको सिर्फ इसमें क्या करा है I क्या कह रहा है, I आगे ले दिया गया। देखिए यहाँ पर DRI आगे ले दिया, IDR बन गया। यहाँ पर भी क्या करा है VEN। ठीक है, E क्या करा है आगे ले दिया है। ठीक है, E क्या करा है आगे ले दिया, कितना बन गया, यहाँ पर लिया है। ठीक है, कितना बन गया VN, E आगे ले दिया EVN। अब ऐसा क्यों लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू ली, फोर्थ फिफ्थ, तीसरी और पांचवी, ये कैसी वैल्यू है ओड वैल्यू। ओड वैल्यू क्या ले ली आगे ले ली, तीसरी और पांचवी। अरे यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी तीसरी और पांचवी आगे ले लेंगे। सबसे पहले तीसरी लेंगे, फिर क्या लेंगे पांचवी, सिंपल ऐसे लिख देंगे। याद रहेगा। ठीक है, तो आपको कॉलेज पर कॉन्सेप्ट बेस आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपको पेन या मार्कर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी तरह देखते देखते क्वेश्चन को कर देंगे।